मतलब उन्होंने पाकिस्तान को मुंह ही नहीं लगाया। पाकिस्तान ने अमेरिका को चूज किया और सोवियत यूनियन को छोड़ दिया। इंडिया ने यूं किया कि अमेरिका और सोवियत दोनों के साथ रिलेशन बनाया। 5 ही दिन के अंदर सोवियत यूनियन ने लियाकत अली खान को इन्वाइट किया, कभी जा नहीं सके। क्यों नहीं जा सके? उस टाइम ये जो कम्युनिस्ट थ्रेट है वो सिर्फ अमेरिका को नहीं है, वो सोवियत्स को भी है। अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो गया। कम्युनिज्म है ये एक एंटी इस्लामिक फिनोमेना है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले पाकिस्तान पर हमेशा एक क्रिटिसिज्म होता है कि 1949 में जब सोवियत यूनियन ने लियाकत अली खान को इनवाइट किया तो वो उस दौरे पर क्यों नहीं गए। पाकिस्तान ने अमेरिका को चूज किया और सोवियत यूनियन को छोड़ दिया, जिसकी वजह से सोवियत का हमारी दुश्मनी बन गई। इंडिया ने यूं किया कि अमेरिका और सोवियत दोनों के साथ रिलेशन बनाया, उनको इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फायदा हुआ। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं? हम थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को मुबारकबाद कहा और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की उन्होंने एक शुरुआत की। ऑन अदर साइड जो सोवियत यूनियन था उन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पर पाकिस्तान को ना कोई मैसेज भेजा, ना कोई पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी बनाने की कोई कोशिश की। मतलब उन्होंने पाकिस्तान को मुंह ही नहीं लगाया। तो उनसे बेहतर अमेरिका था जिन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद कहा या थोड़ा बहुत उन्होंने अपना पहला हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया। हुआ कुछ यूं कि 1949 में मई के अंदर नेहरू अमेरिका को विजिट करते हैं और उनके साथ अपने रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी के 1 महीने के बाद लियाकत अली खान ईरान का विजिट करते हैं। तेहरान के अंदर वो वहां के लोगों के साथ, ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स में मसरूफ होते हैं। तो उनके थ्रू वो एक पैगाम भिजवाते हैं सोवियत्स के पास कि जी लियाकत अली खान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सोवियत यूनियन आना चाहते हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, अपने रिलेशन बनाना चाहते हैं। 5 ही दिन के अंदर सोवियत यूनियन ने लियाकत अली खान को इन्वाइट किया कि आप आए दौरे पर, हम अपने रिलेशन कायम करते हैं। मगर लियाकत अली खान ने एक्सेप्ट तो कर लिया, कभी जा नहीं सके। क्यों नहीं जा सके? उसकी क्या हकीकत है? कहा जाता है कि सोवियत और पाकिस्तान दोनों कभी सीरियस ही नहीं थे इसके बारे में। वो एक दूसरे के आड़ के अंदर अपने जो काम थे वो निकलवाना चाहते थे। जब नेहरू ने अमेरिका को विजिट किया तो सोवियत को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि सोवियत इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया कि हमारे पास अल्टरनेट भी है। एक तरह से इंडिया को धमकी दी कि अगर आप हमारे साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हमारे पास पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने सोवियत के साथ वो जो इन्विटेशन था वो एक ब्लफ खेला कि हम सोवियत की तरफ चले जाएंगे अगर अमेरिका हमारे साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाता। उसके फौरन बाद अमेरिका लियाकत अली खान को इनवाइट करता है कि आप अमेरिकन दौरे पर आएं और हम अपने अच्छे रिलेशंस बनाते हैं। होता यूं है कि सोवियत और पाकिस्तान इस इनविटेशन के बाद कोई प्रोग्रेस नहीं करते। एम्बेसी बनाने की बात होती है बट ना पाकिस्तान अपना एम्बेसडर नॉमिनेट करता है, ना सोवियत अपना एम्बेसडर नॉमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लफ था, कभी वो रिलेशन बनाना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जाता है, मामला ठीक करने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान उनसे $2 बिलियन की एड मांगता है, जिस पर अमेरिका रिफ्यूज कर देता है। रिफ्यूज क्यों करते हैं? क्योंकि साउथ एशिया में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। उनके सारे मामला जो होते हैं वो दूसरी साइड पर चल रहे होते हैं। पाकिस्तान उनको बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वी आर कॉमरेड, वी आर पार्टनर इन पीस, वी हैव कॉमन इंटरेस्ट। हमारी डेमोक्रेसी, हमारे जो ह्यूमन फ्रीडम है, हमारी जो इक्वालिटी है, हमारी वो जो आइडियोलॉजी है वो सेम है। तो हमें रिलेशन बनाने चाहिए। जो कम्युनिस्ट थ्रेट है वो सिर्फ अमेरिका को नहीं है, वो सोवियत्स को भी है। पाकिस्तान अमेरिका को ये बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आप इंडिया को छोड़े, आप पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाएं, इसका आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान आपके साथ मिलकर सोवियत के साथ लड़ सकता है, जबकि इंडिया ऐसा कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया सोवियत और अमेरिका के साथ इक्वालिटी की बेस पर रिलेशन बना रहा होता है। पाकिस्तान अमेरिका को एक मौका फराहम करने की कोशिश करता है कि हमारे इंटरेस्ट सेम है, हम इंडिया से बेहतर एलाई साबित हो सकते, तो आप इंडिया को छोड़ें और हमारे साथ हैं। अब पाकिस्तान ने इंडिया की तरह सोवियत और अमेरिका दोनों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रिलेशन क्यों कायम नहीं किए? इंडिया बहुत बड़ा था, इकोनॉमिकली डिफेंस उनका बहुत बड़ा था, हर तरह से इंडिया बहुत बड़ा था, पाकिस्तान से बहुत पावरफुल था। पाकिस्तान उस टाइम पे बहुत वीक था, जिसकी वजह से अगर पाकिस्तान दोनों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रिलेशन बनाता जैसे कि इंडिया कर रहा था, तो पाकिस्तान को कहीं से भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी थी। वो स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए, इंडिया के मद्देनजर खड़े होने के लिए, अपना डिफेंस मजबूत करने के लिए, इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए पाकिस्तान ने ये किया कि अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो गया और उन्हें ये कहा कि आपके साथ मिलकर हम कम्युनिस्ट थ्रेट के साथ फाइट करें। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट थ्रेट सिर्फ आपके लिए नहीं, अब पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक जो मामला थे वो भी इसी तरह डील हो रहे थे। अवाम को ये बताया जा रहा था जो कम्युनिज्म है ये एक एंटी इस्लामिक फिनोमेना है और ये एंटी इस्लाम काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ, जो ह्यूमन फ्रीडम है उसके खिलाफ है, स्प्रेस कर रहे हैं ये कौमों को। जो स्मॉल नेशंस हैं उनके अंदर ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़े इश्यूज आ रहे थे। इसके अलावा एक और उस टाइम पे एक मिथ थी या रियलिटी थी कि पाकिस्तान को यह खतरा था कि जो सोवियत यूनियन है वो ये वार्म वाटर तक पहुंचना चाहता है। तो पाकिस्तान को ये डायरेक्ट थ्रेट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका को ये यकीन दिलाने की बार बार कोशिश की कि हम लोग सेम है, हमारे इंटरेस्ट सेम है। 1947 में पाकिस्तान सबसे पहले ब्रिटिश के पास जाता है। तो ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी मार खा चुके होते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही होती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास सिर्फ यूएस बचता है। क्यों? क्योंकि यूएस की उस टाइम पे 40% ग्लोबल प्रोडक्शन होती है। इकोनॉमिकली यूएस बहुत आगे जा रहा होता है और
एक पॉलिटिकल वर्ल्ड पावर के तौर पर दुनिया के सामने आ रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड जो सोवियत यूनियन था, ये वर्ल्ड वॉर टू में इनको बहुत नुकसान होता है और जो इनकी इकोनॉमी होती है ये भी कोलैप्स कर रही होती है, और वहां पे जो डोमेस्टिक मामला थे वो भी पाकिस्तान को पसंद नहीं थे, ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी तरफ जो सोवियत था वो भी पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा था, तो उनको बुनियादी तौर पर वो पार्टनर चाहिए था जो मजबूत हो। पाकिस्तान उस टाइम पे मजबूत नहीं था, और पाकिस्तान को वो पार्टनर चाहिए था जो पाकिस्तान को मजबूत करे और पाकिस्तान को इकोनॉमिक असिस्टेंस दे और पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करने में पाकिस्तान की हेल्प करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान यूएस के पास गया। सोवियत कभी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना ही नहीं चाहता था, और ना ही पाकिस्तान कभी सोवियत के साथ रिलेशन बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी थे। उसकी रीजन ये थी कि जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन थी ये प्रो वेस्ट थी, ये ब्रिटिश के बिल्कुल जो मेंटेलिटी थी इनकी, हमारी जो इवन ब्यूरोक्रेसी की, हमारे पॉलिटिशियंस की जो मेंटेलिटी थी, ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी अमेरिका के साथ, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि पाकिस्तान के साथ मिलती जुलती थी। अब लैंडलॉर्ड्स जो थे इनको कम्युनिस्ट थ्रेट नजर आनी ही थी।